हेलो बच्चों, कल हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन देखा था। आज हम देखते हैं समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन से मतलब है कि यदि एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध इसी के समांतर क्रम में है और तीसरा प्रतिरोध इसी के समांतर क्रम में है, तो इस प्रकार से जब एक दूसरे के समांतर क्रम में कुछ प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो इन्हें समांतर क्रम कहते हैं। तो यहां ये तीन प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। मान लीजिए पहले की तरह इनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। यहां से हमने कहीं अमीटर जोड़ दिया है, यहां पहले की तरह हमने एक बैटरी जोड़ दी है। अगर आप धारा नियंत्रक जोड़ना चाहें इसमें जोड़ सकते हैं, पहले वाले में भी, श्रेणी क्रम में भी, और नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रियोस्टेट जोड़ने की यानी कि धारा नियंत्रक जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इस प्रकार से यहां समांतर क्रम में संयोजन हो गया है। ये यदि पूरे परिपथ में ये बैटरी, ये इसका पॉजिटिव चार्ज सिरा, ये नेगेटिव सिरा, यदि पूरे परिपथ में ये I एंपियर की धारा भेज रही है, देखिए यहां से I एंपियर की धारा जाती है। चूंकि यहां से ये तीन मार्ग इसके लिए बन जाते हैं तो ये धारा अलग अलग पार्ट्स में बंट जाती है। ये धारा कितनी होगी ये डिपेंड करेगा R1, R2 और R3 पर, ये कितने कितने होंगे। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि R1 में जाने वाली धारा I1 है, R2 में जाने वाली धारा I2 है और R3 में जाने वाली धारा I3 है। यहां से ये इतनी ही धारा वापस आकर के कंप्लीट I धारा बन जाती है और वापस इधर की तरफ को चलने लगती है या बहने लगती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिरोध में जाने वाली धारा का मान यहां अलग अलग होगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये और ये दोनों सिरे एक ही है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इन तीनों का पहला सिरा एक है और बाद वाला यानी कि दूसरा सिरा भी एक ही है। इसीलिए इन तीनों के बीच में विभवांतर सेम होगा। मान लीजिए वो विभवांतर V है, वो विभवांतर V इस बैटरी द्वारा परिपथ में उत्पन्न किए गए कुल विभवांतर के ही बराबर होगा। यानी कि यहां विभवांतर सेम होगा प्रत्येक परिपथ में, यानी कि प्रत्येक इसमें जो प्रतिरोध है उनमें जाने वाली धारा का मान अलग अलग होगा। तो ये सारी बात हम शुरू में लिखते हैं। अब उसके बाद फिर हम यहां ओम का नियम अपनाते हैं। ओम का नियम था V बराबर I R। यहां I1, I2 और I3 है, विभवांतर सेम है, R अलग अलग है, I भी अलग अलग है। तो यहां अगर हम देखें कि V बराबर I1 R1, ये पहले प्रतिरोध के लिए होगा। यहां से यदि मैं I1 का मान निकाल लूं तो वो होगा V बटे R1। यहां I1 का मान क्यों निकाला? क्योंकि यहां I1, I2, I3 इन तीनों का जो टोटल है वो I के बराबर है। इसी प्रकार से दूसरे परिपथ के लिए या दूसरे प्रतिरोध के लिए सूत्र बनेगा I2 बराबर V बटे R2। तीसरे के लिए बनेगा I3 बराबर V बटे R3। ये समीकरण नंबर 1, ये 2 और ये 3 प्राप्त हो जाती है। यहां संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है। चूंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, तो यहां हम इसमें I1, I2, I3 का मान रख दें तो I बराबर होगा I1 का मान V बटे R1, I2 का मान V बटे R2 और I3 का मान V बटे R3। तो इस प्रकार से I बराबर हो गया, यहां तीनों से V कॉमन आ जाता है, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यदि यहां V बटे में आ जाए तो I बटे V बराबर हो जाता है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यदि I पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है, V पूरे परिपथ का विभवांतर है, तो यहां यदि आप सूत्र देखें कि I बटे V, ये V उधर गया तो R जब इधर आएगा तो वो बटे में आएगा। तो यानी कि यदि पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध R के बराबर हो तो I बटे V 1 बटे R के बराबर होगा। तो यहां I बटे V 1 बटे R के बराबर होगा, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये समांतर क्रम में
प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र बनता है। अगर हम यहां एक एग्जांपल देखें, यदि तीनों प्रतिरोध 3 एंपियर 3 ओम के हों, तो यदि R1 3 ओम, R2 3 ओम, R3 3 ओम, तो इस सूत्र की सहायता से इनका कंप्लीट प्रतिरोध जो बैठेगा 1/R इक्वल टू 1/R1, उसका मान 3 है, प्लस 1/R2, उसका मान भी 3 है, 1/R3, उसका मान भी 3 है। तो हम यहां 3 कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3/3 यानी कि 1/1। तो 1/R बराबर 1/1, तो R बराबर 1 ओम हो गया। देखिए पूरे परिपथ में जो 3 प्रतिरोध जोड़े गए थे वो 3 ओम के थे, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो आया है 1 ओम। तो इससे सिद्ध होता है कि जब हम समांतर क्रम में कुछ प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो आता है वो इन तीनों के अलग अलग प्रतिरोधों से भी कम आता है। यदि हम यहां अलग अलग लें, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का, और अगर हम फिर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो जो वो तुल्य प्रतिरोध आता है वो जो सबसे कम प्रतिरोध था उसका मान, जो रिजल्टेंट जो आएगा उसका मान उससे भी कम होगा। यानी कि अगर हम 2, 3 और 4 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो 2 ओम से भी कम आएगा। तो इस प्रकार से जब हम कम प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब हम ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं, कल हमने सूत्र जो देखा था वो था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से यदि हम ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यह बात आपको समझ आई होगी। ये चैप्टर का अंतिम टॉपिक था। कल हम आगे की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।